मूवी शुरू होती है तो हम एक पार्क को देखते हैं जो कि समंदर के बिल्कुल पास था। वहाँ पर रोज कुछ शोज हुआ करते थे जैसे सिंगिंग और डांसिंग वगैरह। इस पार्क को एक बाप और एक बेटा चला रहे थे। बेटे का नाम सैम होता है। सैम के फादर अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, हमें इस पार्क से इतना प्रॉफिट भी नहीं हो रहा और हमें इसको अलग से मैनेज भी करना पड़ता है, तो क्यों ना हम इसको खत्म करके कोई और बिजनेस शुरू करें। तो सैम कहता है कि नहीं डैड, ये पार्क मेरी मदर ने बनाया था और यही कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे उनकी हमेशा याद दिलाती रहती हैं। जैसे चल रहा है इसको चलने दे, हम इसको नहीं बेचेंगे। अब पार्क से एक आदमी बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही उसे समंदर से किसी के गाने की आवाज आती है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो पानी में इतना आगे निकल चुका था कि वो डूब भी जाता है। एक दिन सैम भी उस पार से बाहर आ रहा होता है तो उसे भी सेम आवाज आती है जो कि उस आदमी को समंदर से आई। लेकिन हैरत की बात ये थी कि सैम उसे अट्रैक्ट नहीं होता। सैम अपने घर में अकेला रहा करता था। वो अपने घर की तरफ ही जा रहा होता है जहाँ पर कभी कभी उसकी नेबर भी आ जाया करती थी जिसने काफी ज्यादा मेकअप किया होता था और हर टाइम स्मोकिंग करती रहती थी। सैम के पास एक रिक्शा भी था। वो हर जगह उसी पर जाया करता था। अब एक दिन जब सैम बाहर जाता है तो अपने फादर से बातें कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर ने ये बार पार्टनरशिप बेसिस पर कर लिया है, यानी आधा बार किसी और को बेच दिया है। वो इस बात से काफी हर्ट होता है और अपने डैड से कहता है कि आपने मेरी एक नहीं सुनी, और वहाँ से बाहर आ जाता है और समंदर के किनारे चला जाता है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर कोई टेल दिखाई देती है जो कि किसी बड़ी सी फिश की लग रही थी। लेकिन जब वो गौर करता है तो वो एक मरमेड होती है। उसे समझ नहीं आती कि लड़की है जिसने कोई कॉस्ट्यूम पहन रखा है या असल की जल परी है। वो उस मरमेड को अपने साथ अपने रिक्शा में एक हॉस्पिटल लेकर आता है क्योंकि वो बेहोश होती है। सैम बहुत जल्दी में होता है इसलिए अकेला ही हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है जबकि वो मरमेड बाहर रिक्शा में ही होती है। वहाँ पर एक मेल डॉक्टर भी खड़ा होता है जो कि उस मरमेड को देख लेता है और उसे भी यही लगता है कि हो सकता है कोई कॉस्ट्यूम वाली लड़की है और पार्टी में बेहोश हो गई हो। तब उसके पास आता है अपने स्टेथोस्कोप लेकर और उसे चेक करने लगता है। लेकिन तभी मरमेड की भी आंख खुल जाती है और वो वही गाना गाने लगती है जिस गाने की आवाज पहले भी उस आदमी को आई और सैम को भी आई थी। वो गाना कोई और नहीं बल्कि यही मरमेड गाया करती थी जो कि सबको बहुत अट्रैक्टिव लगता था। लेकिन ये गाना सुनते ही वहाँ पर खड़े मेल डॉक्टर की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो जाती है। वो अंदर आके बैठ जाता है। उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। अंदर जाकर सैम को पता चलता है कि वो अपना मेडिकल कार्ड तो अपने साथ ही नहीं लाया और न ही उसके पास कोई कैश है। तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि सॉरी, उसके बगैर हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे। तो सैम फौरन से बाहर जाता है और अपना रिक्शा और उस मरमेड को लेके वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस दौरान उस मरमेड की टेल की स्किन और उसका ब्लू कलर का ब्लड वहाँ पर गिर जाता है क्योंकि वो जख्मी भी थी। इतनी ही देर में उस मेल डॉक्टर के पास उसकी वाइफ आती है और कहती है कि आप परेशान ना हो, मैं आपको बचा लूंगी। इनफैक्ट वो भी एक डॉक्टर होती है। अब उनको सर्जरी रूम में लेकर जाया जाता है लेकिन उनकी हार्ट बीट इतनी ज्यादा तेज हो चुकी थी कि कंट्रोल में नहीं आ रही थी और इसी वजह से उनका दिल फट जाता है और वो बेचारे बिना मौत के ही मारे जाते हैं। उनकी बीवी काफी दुखी हो जाती है कि आखिर हुआ क्या ऐसा, लेकिन वो कुछ पता नहीं लगा पाती। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सैम उस मरमेड को अपने घर ले आया होता है और अपने बाथ-टब का फायदा उठाते हुए उसे पानी से भरता है और उस मरमेड को भी उसके अंदर रख देता है क्योंकि अब उसे रियलाइज हो चुका था कि ये मरमेड ही है, ना कि कोई ऐसी लड़की जिसने कोई कॉस्ट्यूम पहन रखा हो। उसके बाद सैम खाना पकाने लगता है और इतनी ही देर में उस मरमेड को भी होश आ जाती है। होश आने पर वो वही गाना गाने लगती है जो कि वो पहले गाया करती थी और वो देखती है कि क्या सैम इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये देख के वो हैरान रह जाती है कि सैम को इससे जरा फर्क नहीं पड़ रहा। उसे गाना ना अच्छा लग रहा है ना बुरा, वो तो उसे इग्नोर कर रहा है। और ये बात मरमेड को बहुत चुभती है कि ये सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है लेकिन सैम को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कुछ देर बाद सैम बस उस गाने को साथ साथ गा रहा होता है लेकिन मरमेड के पास ये गाना सुनने के लिए जा नहीं रहा होता क्योंकि अगर वो मरमेड के पास जाता तो वो मारा जाता। इवन उसको तो इस बात का भी नहीं पता था फिर वो क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा था। फिर उसके बाद सैम उसको खाना सर्व करता है और दोनों मिलकर खाना खाते हैं। आखिरकार मरमेड काफी सोचने के बाद सैम से पूछ ही लेती है कि क्या तुम्हें मेरा गाना अच्छा नहीं लग रहा। तो सैम कहता है कि कौन सा गाना, नॉर्मल गाना ही तो है। तो मरमेड कहती है कि मुझे ये लग रहा है कि तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं है, तुमने आज तक कभी किसी के लिए कुछ फील ही नहीं किया। तो सैम उससे कहता है कि नहीं, तुम गलत सोच रही हो। किया था मैंने भी प्यार, किसी लड़की से बहुत प्यार किया था, लेकिन जब वो मुझसे दूर हो गई तो मेरे पास मेरा अपना कोई
कोई भी न रहा और मैंने खुद से वादा किया कि मैं दोबारा कभी प्यार नहीं करूंगा और तब से लेकर अब तक मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं आई। इवन अब भी मैं किसी लड़की को भी देखूं तो मेरा इतना तक दिल नहीं करता कि मैं उससे बात करूं और शायद यही वजह है कि तुम्हारी इतनी सुरीली आवाज होने के बावजूद मुझे तुम्हारा गाना जरा भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इसमें खुद इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सारी चीज आपके हाथ में होती है। तो मरमेड भी इस बात को टाल देती है, इस बात को काफी स्ट्रेंज जानते हुए, और बात बदल कर कहती है कि तुम मुझे इस छोटे से बाट टब में रखे हुए हो, तुम जानते भी हो कि मैं समंदर में रहती हूँ और एक असली मरमेड हूँ। तो सैम कहता है कि हाँ, मैंने इतना फील कर लिया है कि तुम असली मरमेड हो, तो अब क्या किया जाए तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ ताकि तुम्हारे जख्मों को ठीक कर दूं, और एक बार तुम ठीक हो जाओ मैं तुम्हें खुद समंदर में छोड़ आऊंगा, क्योंकि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, सीरियसली। तो मरमेड कहती है लेकिन 2 दिन से ज्यादा मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो सैम कहता है कि ठीक है, 2 दिन तक तुम यहाँ रहने भी नहीं वाली, मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊंगा। अब दूसरी तरफ जो मेल डॉक्टर मरा था, उसकी वाइफ हार नहीं मान रही थी कि मेरा शौहर ऐसे कैसे मर सकता है। वो उसका पोस्टमार्टम करवाती है और उनको पता चलता है कि उन्होंने कुछ पॉइजनस गैसेस इनहेल कर ली थी और वो बिल्कुल वैसी होती है जो समंदर की तहों में पाई जाती है। अब वो फीमेल डॉक्टर सीधा काउंटर पर जाती है। जब सैम उस दिन मरमेड को चेक करवाने आया तो उसी हॉस्पिटल के काउंटर पर अपनी मदर की डायरी बोल दिया था, जो कि अपनी मदर की डेथ के बाद वो हमेशा अपने साथ साथ रखता था। वो डायरी उसी फीमेल डॉक्टर के हाथ लग जाती है और जब वो बाहर आती है तो देखती है कि जमीन पर ब्लू कलर का कोई लिक्विड गिरा हुआ है। तो उसे पता चलता है कि है ये ब्लड ही, क्योंकि इसमें ब्लड सेल्स हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये ब्लू कलर का है। उन्हें कुछ शक होने लगता है। दूसरी तरफ सैम को भी ख्याल आता है कि कहीं वो डायरी किसी के हाथ न लग जाए, तो वो भागता हुआ हॉस्पिटल की तरफ आता है। घर पर वो मरमेड अकेली होती है और उसी बाथ टब में लेटी होती है। तो सैम की नेबर ये देखते हुए उस मरमेड के पास चली जाती है कि वो अकेला ना फील करे। उसको अभी तक इवन ये भी नहीं पता होता कि ये लड़की नहीं बल्कि एक मरमेड है। वो बस यही समझती है कि शायद ये बात ले रही है। अब मरमेड उससे पूछती है कि आखिर ये सैम है कौन, क्या मुझे इसकी हिस्ट्री बता सकती है, क्योंकि उसके जहन में अभी तक ये बात थी कि मेरा सॉन्ग सिर्फ सैम को क्यों अट्रैक्ट नहीं करा। तो सैम के नेबर को तो पहले ही शौक था स्टोरी सुनाने का, तो वो सुनाने लगती है अब सैम की स्टोरी। वो बताती है कि जब सैम की मदर की डेथ हुई तो सैम बहुत छोटा था, वो किसी से बात नहीं किया करता था, उसे किसी पर ट्रस्ट भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी लाइफ में एक लड़की आई। सैम ने उससे अपनी हर बात शेयर की, पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन वो लड़की सैम को तोड़ कर चली गई, जिसकी वजह से उसका ट्रस्ट टूट गया, जो कि आज तक न जुड़ सका। तो मरमेड उस औरत को कहती है कि मैंने भी छोटे होते हुए अपनी मदर को खो दिया था। उसे भी सैम पर तरस आने लगता है, क्योंकि वो जानती थी कि छोटी उम्र में ही अपने पेरेंट्स को खो देना कितने दुख वाली बात होती है। अब वो नेबर ये सब कुछ बताकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन अपने सिगरेट्स और लाइटर्स वहीं छोड़ जाती है। मरमेड को भी शौक होता है देखने का कि इन सिगरेट्स में है क्या, और वो उन्हें जलाने लगती है, लेकिन इसी चक्कर में वो घर को आग लगा बैठती है। अब उधर सैम को अपनी डायरी तो नहीं मिलती, तो वो उदास होकर बाद में आ जाता है अपने फादर से मिलने के लिए। यहाँ पर वो अपने फादर से दोबारा से बात करने लगता है, लेकिन तभी उसे खबर मिलती है कि उसके घर में आग लग चुकी है, और वो परेशानी में अपने रिक्शा में वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन सैम के घर में मरमेड ने किसी दूसरे रूम में जाकर तो खुद की जान बचा ली थी, और खुद को रिलीफ देने के लिए भी वो अपना गाना गाने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर फायर फाइटर्स भी पहुँच चुके थे, जो उसकी आवाज से अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ आते हैं और वैसे ही मारे जाते हैं जैसे पहले लोग मारे गए। सैम जब आकर ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो मरमेड से कहता है कि कैसे रहोगे अब तुम यहाँ पर, तो वो उसे अपनी नेबर की तरफ छोड़ आता है। साथ ही साथ सैम को फिक्र भी हो रही थी, तो वो अपनी नेबर से कहता है कि इसके पानी का ख्याल रखिएगा। उसकी नेबर सैम से पूछती है कि तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है, पहले तो तुमने कभी भी किसी लड़की के लिए भी इतना नहीं सोचा, तुम इतने केयरिंग कब से हो गए हो सैम। तो सैम इस बात को टालता हुआ वहाँ से बाहर निकल आता है कि बस जो आपको कहा है वो कर देना। अब मरमेड सैम से खुद पूछती है कि क्या मैं तुम्हें अच्छी लगने लगी हूँ, तुम मेरा इतना ख्याल क्यों कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें कोई फायदा नहीं दिया। तो सैम कहता है कि एमी खुद से बोल रही हूँ, मुझे तुम कोई अच्छी नहीं लगती हो। लेकिन सैम यहाँ खुद से भी झूठ बोल रहा था, क्योंकि वो वाकई में उस मरमेड के लिए फीलिंग्स रखने लगा था, लेकिन वो ये दोबारा से नहीं चाहता था कि उसका ट्रस्ट टूटे या वो खुद से टूट जाए। और मरमेड भी जानती थी कि अगर एक हो गई है तो सैम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकेगा, इन दोनों में से किसी एक को मरना होगा किसी दूसरे के लिए। तो वो उससे मजीद बात नहीं करती। आप जब देखते हैं कि मरमेड बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, तो सैम उसे बाहर घुमाने लेकर जाता है
उसके साथ गाने गाता है, डांस करता है और काफी इंजॉय करता है। सैम उसे अपने बार में भी लेकर आता है। जब सारे लोग उससे पूछते हैं कि इसने क्या पहन रखा है, तो सैम उनको बताता है कि इस बेचारी का एक्सीडेंट हो गया था, उसकी दोनों टांगे नहीं रही और इसने खुद अपने लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया। अच्छा लग रहा है ना इस पर? तो सब लोग उसके कॉस्ट्यूम की यानी उसकी अपनी टेल की काफी तारीफ करते हैं। उन सबको यही लग रहा होता है कि कोई इंसान है ये। वहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी होता है जिसमें वो नहाती है और काफी खुश होती है क्योंकि काफी अरसे बाद वो इतने ज्यादा पानी में आई थी। वो सैम को थैंक यू कहती है। अब सैम उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये लैंग्वेज पहले से आती थी? मरमेड्स यही लैंग्वेज बोलती हैं जहाँ रहती हैं? तो वो मरमेड सैम से कहती है कि नहीं, मरमेड कोई भी लैंग्वेज सीख सकती है, सिर्फ उसे अगले का माइंड रीड करना होता है। इसलिए तो यहाँ रहते हुए मैं यहाँ की लैंग्वेज में ही गाना गाती थी। तो सैम कहता है लेकिन तुम्हारा गाना सुनकर लोग मर क्यों जाते हैं? तो मरमेड बताती है कि हमारे गाने में कुछ रेज होती हैं जो कि अगले को तो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हमारी प्रोटेक्शन करती हैं कि कोई इंसान भी हमारे नजदीक ना आ सके। लेकिन मुझे हैरानी है कि अभी तक तुम्हारे दिल में ऐसी कोई फीलिंग क्यों नहीं आई जिसको ये रेज डिटेक्ट कर पाए। लेकिन चलो, मैं खुश हूँ कि तुम जिंदा हो और मेरे साथ हो। सैम भी इस बात से काफी ज्यादा खुश था कि मरमेड उसके साथ है, लेकिन मरमेड चाहती थी कि जल्द से जल्द वो यहाँ से चली जाए वरना सैम भी मारा जाएगा, आज नहीं तो कल। अब इसके लिए वो मरमेड कहती है कि मैं कुछ करूंगी। वो एक दिन सैम से कहती है कि मुझे बाहर का खाना खाना है। अब सैम जब बाहर से खाना लेने जाता है तो वो उसी नेबर को बुलाती है और उससे कहती है कि प्लीज मुझे आप समंदर में वापस छोड़ आए, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। वो कहती है कि मैं यहाँ इसलिए नहीं रह सकती कि मैं सैम की जान को खतरे में नहीं डाल सकती, और साथ ही वो इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी आंखों में से आंसू आने की बजाय मोती गिर रहे होते हैं और ये मरमेड्स की खासियत होती है। अब दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल में ये दिखाया जाता है कि वो लेडी डॉक्टर उस ब्लू कलर के खून पे रिसर्च कर रही होती है। तो उसे पता चलता है कि जरूर ये खून ही है लेकिन इंसानों का नहीं। तो उसे कुछ अजीब फीलिंग्स आने लगती हैं और वो और रिसर्च करके पता लगाती है कि उस रात सैम यहाँ पर आया था। तो वो उसके घर पहुँच जाती है। सैम जब खाना वगैरह लेकर अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि वो लेडी डॉक्टर उसके बाथटब के पास होती है, लेकिन मरमेड उस बाथटब के अंदर नहीं होती। और ये देख के वो परेशान होने लगता है और यहाँ पर उसका दिल पहली बार जोर से धड़कता है। और यहाँ पर उसके साथ भी वैसा ही होता है जैसे दूसरे लोगों के साथ हुआ, उसे हार्ट अटैक हो जाता है। असल में मरमेड अपने घर यानी समंदर वापस नहीं गई थी, उसे वो लेडी डॉक्टर अपने साथ हॉस्पिटल ले आई थी। अब वो उस पर एक्सपेरिमेंट्स करने वाली थी, लेकिन साथ ही एक लड़का होता है और वो उससे कहता है कि लेडी डॉक्टर हमें इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि इस एक्सपेरिमेंट में मार ही जाए। क्या आप जानती हैं कि आखिरी बची हुई मरमेड है, हमें इसको वापस छोड़ाना चाहिए। लेकिन वो लेडी डॉक्टर अपने शौहर की मौत का बदला लेना चाहती थी और तभी वहाँ पर वो नेबर आती है मास्क पहने हुए। किसी तरह से उस लेडी डॉक्टर को टैकल करके किसी दूसरी वार्ड में ले आती है। इसी बात का फायदा उठाते हुए सैम भी वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों मिलकर उसे उस रूम से बाहर ले आते हैं। सैम उस स्ट्रेचर को अपने रिक्शा के साथ बांध लेता है और अपना रिक्शा चलाने लगता है। यहाँ पर बेशक सैम की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो रिक्शा चला रहा था। अब 2 दिन हो चुके थे और वो ये भी जानता था कि मरमेड 2 दिन से ज्यादा समंदर से बाहर नहीं रह सकती और जल्द से जल्द उसे समंदर वापस छोड़ना होगा। लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर उसने एक बार उसे समंदर में छोड़ दिया तो वो उसकी जुदाई में बीमार होता रहेगा, लेकिन अगर मरमेड यहाँ रही तो मरमेड मारी जाएगी। तो ये सेक्रीफाइस करके उसे उसी समंदर में छोड़ आता है और जब वापिस आता है तो इसके दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। इसे मरमेड याद आ रही होती है, वो खुद को काफी वीक फील कर रहा होता है और वहाँ पर उसे हार्ट अटैक हो जाता है। उसे मरमेड की बातें याद आने लगती हैं कि वो कभी भी नहीं चाहती थी कि अगर सैम इतना अच्छा लड़का था तो उसके सामने गाना गाए। फिर उसे पता होता कि सैम उसे पसंद करने लगेगा तो वो कभी भी गाना न गाती और ना ही कभी सैम को हार्ट अटैक आता। लेकिन लकीली वहाँ पर वो लेडी डॉक्टर आ जाती है और उसे लगता है कि जैसे सैम उसका अपना शौहर है। उसे हेलुसिनेशंस हो रही होती हैं जिसमें किसी दूसरे बंदे की शक्ल किसी और में नजर आती है, क्योंकि वो भी अपने हस्बैंड को बहुत मिस किया करती थी, इसलिए वो सैम की जान बचा लेती है। फिर सैम को एक जार दिया जाता है जिसके अंदर उस मरमेड के आंसू थे, यानी वही पर्ल्स थे जो कि काफी ज्यादा कीमती थे। सैम उनको बेच देता है और एक बड़ी सी बोट खरीदता है यानी शिप लेता है और वो कहता है कि मैं अब समंदर में दोबारा जाऊंगा उसी मरमेड को ढूंढने के लिए और उससे मिलूंगा, उसे समंदर से बाहर नहीं निकालूंगा ताकि ना उसकी जान को खतरा हो और ना मेरी। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।